कौन कौन है? अंकित जी है, भावना है, दामोदर, if I'm गुंजन, हारिका, रिद्धि. Any other questions? Or should we continue? Shall we start? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So continuing our series from Mars, now we are hopping to Mercury, बुध. बुध क्या है? बुध को समझते हैं. मर्क्यूरी एक ऐसा प्रोमिनेंट प्लैनेट हमारे उसमें आता है जिसको बोला गया मैसेंजर बोला गया. It acts like a prince for celestial capital. Please everybody kindly mute down. कौन कौन अनम्यूट है? हाँ, ठीक है. सेलेस्टियल कैबिनेट का उसको प्रिंस बोला गया, मंत्री के उसमें. हमारे थॉट्स जो होते हैं, whenever we communicate, it deliver our thoughts to others. जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, whatever we are doing right now, this is Mercury. मेरी communication ability जिसको बोला गया, that is Mercury. Just Mercury is the only planet which is the nearest to the sun. हम लोग जब एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो सबसे पास जो प्लैनेट गिन के आता है वो बुध आता है मर्क्यूरी के. मर्क्यूरी इज ऑलवेज कंसीडर्ड द मोस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट. मर्क्यूरी इट ऑर्बिट्स लाइट बिटवीन सन एंड द मदर प्लैनेट अर्थ. हमारे जो उसके बीच में वो आता है. आप जब भी हम बात करते हैं, जब हम रोटेशंस की बात करते हैं, तो अभी मैंने डिड आई स्पीक अबाउट इट के एवरी प्लैनेट हैज अ एरिया टू रोटेट अराउंड. कि जब मैं मंगल की स्टार्टिंग फ्रॉम मर्क्यूरी, हम लोग जब सूर्य की बात करते हैं ना, हाउ मच टाइम हम लोग बात करते हैं, सूर्य को कितने दिन लगते हैं? 30 डेज लगते हैं ना. वो राशि परिवर्तन में जब बात करते हैं, मर्क्यूरी को 26 टू 28 डेज लगते हैं. वीनस को भी 28 टू 30 डेज लगते हैं. सूर्य को 31 डेज लगते हैं राशि टिपिकली बीइंग आउट देयर. मार्स को 45 डेज लगते हैं. जुपिटर को 1 ईयर लगता है. शनि को 2.5 साल लगता है. चंद्र को 2.5 दिन लगता है. इनकी रोटेशन साइकिल है सारे के सारे. इसका मतलब क्या हुआ? एस्ट्रोनॉमिकली हाउसेज है, राशिज है. तो हम देखते हैं ना, एक हम लोग जब बात करते हैं तो प्लैनेट इज मूविंग फ्रॉम वन राशि टू अनदर राशि. तो ये मैंने आपको उसका आइडिया दिया कि एक प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि कितने टाइम में जाता है. क्लियर है? तो मर्क्यूरी इज द मोस्ट नियरेस्ट प्लैनेट टू सूर्य. तो एक चीज हमारे में आती है कंबशन. कंबशन का याद है मैंने एक बार बात करी थी कि जल जाता है प्लैनेट अगर, तो हम लोग ज्यादा क्लोज रहते हैं तो एक प्लैनेट जल जाता है. सो इन कंबशन मर्क्यूरी एंड वीनस आर द क्लोजेस्ट टू सन. तो उनकी क्लोज, आप कभी भी हॉरोस्कोप में देखेंगे ना, तो ऐसे स्टार सा बना हुआ आएगा या एरो सा बना हुआ आएगा. दैट टिपिकली शोज कंबशन, जला हुआ. सूर्य के साथ में बुध और शुक्र का जला हुआ इतना सीरियस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो हर 30 दिन में से 10 दिन जलते हैं. सीधा हिसाब है उसका. तो उनका इतना सीरियसनेस नहीं लेते हैं जलने का. But yes, Mercury is very, very near to the planet. Whatever we talk about, Mercury is a planet which is related to what? Communication. That is the most important thing. जब भी मैं बुध की बात करूंगा तो कम्युनिकेशन रिलेटेड बात करूंगा. बुध अगर हम बोलेंगे तो सिर्फ जो मेजर प्रॉब्लम बुध को आती है, मर्क्यूरी फेसेस अ प्रॉब्लम विद एनी प्लैनेट, दैट इज मून. बट उसके अंदर भी ये बोला गया कि चंद्र, मून बीइंग आउट देयर does not have a problem with Mercury, but Mercury being out with moon has always a problem. different चीजें हैं दोनों की दोनों. कि बुध अगर जब मैं बात करता हूं तो बुध को कभी प्रॉब्लम, चंद्र को कभी प्रॉब्लम नहीं होती बुध से, मगर बुध को हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, डिफिकल्टी रहती है मून के साथ में. हम लोग जब मर्क्यूरी की बात करते हैं तो मर्क्यूरी के पास 2 राशियां आती हैं. कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले आती है मिथुन, दूसरी आती है कन्या. मर्क्यूरी owns 2 rashis. First is what? Mithun. Mithun is Gemini and Kanya is Virgo. हम लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं तो वर्गो, राइट. तो these are 2 rashis which are most important, which are most closeness with Mercury itself. जिसका प्रायोरिटी वही रहा. मर्क्यूरी को कैसे नेचर बोला गया? वेरिएबल बोला गया, कन्वर्टिबल बोला गया, फेमिनाइन बोला गया, फेमिनेटिव बोला गया, न्यूट्रल बोला गया, ड्यूलिस्टिक बोला गया, वैसिलेटिंग प्लैनेट बोला गया. मर्क्यूरी इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करता. It behaves according to the Rashi and house it sits with its connections. So for an example, Mercury ये राशि में बैठता है. जब मैं राशियों की बात कर रहा हूँ साथ साथ में, जब मैं राशियों के साथ साथ में बात कर रहा हूँ तो मैं समझा रहा हूँ कि भाई कौन सी राशि का कैसे मतलब होता है. जिस हाउस में मर्क्यूरी बैठता है, नाउ यू अंडरस्टैंड द हाउस एट्रीब्यूट्स ऑफ हाउस ओनली. अभी आऊंगा ना मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस, सेकंड और थर्ड हाउस, तो हम लोग उसमें और ज्यादा डिस्कशन करेंगे. मर्क्यूरी का जब भी कनेक्शन किसी भी प्लैनेट्स के साथ में आता है तो फॉर एन एग्जांपल उसको बोला गया, चलो पहले मर्क्यूरी के बारे में और बात कर लें. अच्छा, आई रिमेंबर मर्क्यूरी कहाँ एक्सॉल्टेड कहाँ होता है एज अ प्लैनेट?
We spoke about it. Where is Mercury exalted? Virgo. Copy खोल लो. हाँ? Virgo. Virgo. Where is it debilitated? Pisces. कौन बोला ये? Shweta. हाँ ठीक है, ठीक है. Good. ये हमारा याद आ गया ना? 172 each other. Always remember this. Mercury is the only planet उसका राशि भी और उच्च का भी एक ही स्थान है. That is Virgo. और Mercury represents what? It represents intelligence, communicative ability, natives chart typically. हम लोग जब काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं, काल पुरुष कुंडली मतलब वो जो हम लोग वो टिपिकली मेष लग्न की बात करते हैं, थर्ड राशि, थर्ड हाउस, सिक्स्थ राशि, सिक्स्थ हाउस आर द सिग्निफिकेटर्स ऑफ मर्क्यूरी. बुध के लिए बोला गया. हम लोग जब बात करेंगे किसी भी प्रोफेशन के एट्रीब्यूट में बात करेंगे तो मर्क्यूरी इज व्हाट? मर्क्यूरी इज द ट्रेडर. जब भी हम ट्रेडमैनशिप समझ आती है ना कि लेन देन वाला, भाई श्वेता जी आपको सामान बना रहे हैं, अंकित भाई बायर हैं, तो मैं बीच में मीडिएटर हूँ, मैंने आपसे सामान खरीदा और मैंने अंकित जी को बेच दिया. वो टिपिकली मीडिएटर जिसको बोलते हैं, दैट इज टिपिकली मर्क्यूरी बीइंग अ ट्रेडिंग ट्रेडमैनशिप. Communicationship is all related to Mercury. Somebody having a strong attribute towards the 10th house in their chart with Mercury. तो आप समझ सकते हैं इस बात को. व्यक्ति का तो कम्युनिकेशन या ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेस अगर करेगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन. अभी तक कोई डाउट? ओके. हम लोग जब बात करते हैं बॉडी पार्ट्स की या डिजीजेस की बात करते हैं, चेस्ट, नर्वस सिस्टम, स्किन, नोज, नेवल, गॉल ब्लैडर, लंग्स, ये सारे के सारे हमारे मर्क्यूरी के प्रदान में आते हैं. दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू मर्क्यूरी. अ स्ट्रॉन्ग, what is a strong Mercury? Whenever Mercury is exalted, whenever Mercury is in own sign, थर्ड में या सिक्स में अगर होगा तो एक स्ट्रॉन्ग बुध, एक स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी बोला गया. विद कॉन्फिडेंस, गुड रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग स्पीच टू कम्युनिकेट योरसेल्फ टू अदर्स. अपनी बात रखने की क्षमता रख सकता है. यू वुड हैव गुड मर्चेंट एबिलिटीज. एट्रीब्यूट्स मतलब आप एक गुड ट्रेडर, मर्चेंट की तरफ पे अगर काम करते हो, इट इज कंसिडर्ड गुड. मर्क्यूरी इज गुड. Mercury is a planet which makes native intelligent, ingenious and analytical. It gives relative powers and reproductive ability. Mercury is the messenger of the planets. आप जब भी मैसेंजर्स की बात करेंगे, बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया. और यही जैसे मर्क्यूरी अगर नेगेटिव हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया, प्रॉब्लम में आया, तो नेटिव विल बी क्लेवर, कनिंग, मिस्चीवियस. अलग से पिटीशन राइटर नहीं होते आजकल, वो क्या कहते हैं हम लोग, वो PIL जिसको बोलते हैं ना, वैसा कुछ भी काम में वो आएगा. He will always be against to whom he doesn't like. कहीं ना कहीं हमेशा अपोजिट अट्रैक्शन में हमेशा वो रहेगा ही रहेगा कि कहीं ना कहीं अगेंस्ट में बात करेगा ही करेगा. नीच का है, डेबिलिटेटेड या वीक मर्क्यूरी में हमेशा बोला गया वो बंदा रिस्क टेकर बहुत ज्यादा होगा. झूठ के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगा. चीटर के लिए बोला गया. मतलब इट्स नॉट अ वेरी वेरी ग्रेट एट्रीब्यूट ऑफ द मर्क्यूरी. इज नॉट दैट इन अ स्ट्रांग पोजीशन. करेक्ट है. मर्क्यूरी 12th हाउस भी एक अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता. व्हेनेवर मर्क्यूरी इज इन द 12th हाउस, इट इज आल्सो नॉट कंसीडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस. ओके. एक बड़ी अच्छी चीज आती है मर्क्यूरी और चंद्र के बारे में बताता हूँ. चंद्र एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है. उसको वैसे समझिएगा. आई हैव टोल्ड यू व्हाट शनि डज इन 2.5 years, मर्क्यूरी डज इन 2.5 मून डज इन 2.5 days. तो moon is what? Moon is your fast moving abilities. Mercury is what? Mercury is a communication. कभी भी किसी की कुंडली पे भी चंद्र बुध की योग होगा, एक साथ बैठे होंगे दोनों के दोनों, नोट इट डाउन, या एक दूसरे से 1-7 होंगे, एक्सेस होगा एक दूसरे का. इट इज ऑलवेज सेड दैट पर्सन्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज विल बी एट अ प्रॉब्लम. मतलब वो व्यक्ति बोलता कुछ है, सामने वाला व्यक्ति समझता कुछ है. चंद्र बुध को ये बोला गया. इसके मतलब इसका ये हुआ कि भाई बोलना चाह रहा है, आज मौसम बहुत अच्छा, मगर शायद कुछ बोल ऐसा देगा कि बंदे को लगेगा यार ये बेइज्जती कर रहा है. इस बारे में लॉजिक समझ आया? मर्क्यूरी की जो वास्तु में डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन की बात करा जाता है. कलर जो मर्क्यूरी का होता है वो ग्रीन कलर
हम लोग डिनोट करते हैं। न्यूमरोलॉजिकली मरकरी का जो नंबर आता है वो नंबर 5 आता है। बुध का जो नंबर आ गया वो नंबर 5 के साथ में डोनेट हुआ। जब जैसे हम बात करते हैं अब मरकरी की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, फर्स्ट हाउस में जब होता है तो हाउस ऑफ लाइफ, सेल्फ, इंटेलिजेंस, अपीयरेंस, मरकरी ग्रेसेस दिस हाउस। इंडिविजुअल टेंड्स टू बी क्विक विटेड, आर्कुलेट एंड चार्मिंग। अच्छा हाउस बोला गया, दे पोजेस वर्सेटैलिटी इन आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। जैसी बुध में सेकंड हाउस की बात करता हूँ, यहाँ पे इंटेलिजेंस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता है, टॉप नॉच ऑडिटरी स्किल्स की बात करता है। स्किल्स क्यों बोला, बोलने की क्यों, सेकंड हाउस। इंडिविजुअल्स विल बी विद दिस प्लेसमेंट, इंडिविजुअल्स विद दिस प्लेसमेंट ऑफ्टन एग्जिबिट बेटर मनी मैनेजमेंट। पैसे की मैनेजमेंट उन लोगों की अच्छी खासी मानी गई। मरकरी में जैसे ही बात करता हूँ थर्ड हाउस की, उसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे, आर्टिस्टिक बिहेवियर में बात करा गया कि उसमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट में बोला गया कि भाई फ्रेंडशिप, पीयर्स, लोकल कनेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स में रहते हैं, वो व्यक्ति कनेक्शन अच्छे रखता है। जैसे ही बुध फोर्थ हाउस की बात करते हैं, इंडिविजुअल इमोशनल कनेक्ट की बात करते हैं, सेंसिटिव होता है, इंट्यूटिव होता है, चैलेंजेस फेस करता है बहुत ज्यादा फोर्थ हाउस में रिलेशनशिप को लेके, मूड स्विंग्स को लेके। क्यों बोला गया फोर्थ हाउस, फोर्थ राशि किसको बिलोंग करती है, चंद्र को बिलोंग करती है, उनका मेजर कारक तत्व वहीं से निकल के आता है। और अभी मैंने एक बात बोली थी, मून कनेक्ट्स मरकरी कि ठीक है बेटा है, बट मरकरी जब कनेक्ट करता है मून के साथ इतने अच्छी तरीके से बात नहीं करता, इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं करता। फोर्थ हाउस में मरकरी का ये भी बोला गया कि जो उनका कॉन्फिडेंस इन देयर पार्टनर है, अपने पार्टनर में जो उनका कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा सा लो साइड में ही रहता है, इतना स्ट्रांग नहीं रहता कहीं पर भी। जैसी बुध में फिफ्थ हाउस की बात करता हूँ, एडवेंचरस, रोमांटिक इंडिविजुअल, फेवरेबल है, क्रिएटिविटी है, प्लेफुल है, पर्सनालिटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहता है, एक्सप्रेसिव, चार्मिंग, करिज्मेटिक पोजीशनिंग रहती है उस आदमी की या औरत की। सिक्स्थ हाउस में जब बुध होता है, नेटिव्स में भी ऑर्गेनाइज्ड, प्रैक्टिकल, हाईली मेमोरेबल, दे टेंड टू रिमेंबर थिंग्स दैट आधे से ज्यादा लोग जो भूल जाते हैं, तो मतलब उनका जो मेमोरियल पार्ट होता है दैट इज कंसिडर्ड गुड, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोला गया। जब मैं जैसे अब सेवंथ हाउस की तरफ पे बुध को लेके आता हूँ, उसको बोला गया नर्चरिंग रिलेशनशिप में रहता है, या वो पार्टनरशिप में हो या किसी भी चीज में हो, तो ठीक ठाक बोला गया। अष्टम का जो मरकरी होता है, एट्थ हाउस का जो मरकरी होता है, नेगेटिविटी लेके आता है, आपको चैलेंजेस रहता है रिलेशनशिप की तरफ पे, जेलेसी लेके आता है, मैनिपुलेटिव नेचर लेके आता है। बुध एट्थ हाउस का एक चीज देखा गया, यू ऑल्सो प्लीज नोट इट डाउन इफ यू हैव सीन आउट एनीवेयर, 32nd year of their age, 32nd year of their age, those people may have some good money coming in, चाहे इनहेरिटेंस से आए, चाहे वो जैसे मर्जी आए, कुछ भी हो, 32nd ईयर ऑफ द एज, मरकरी एट्थ हाउस इज पॉजिटिव। नाइन्थ हाउस जैसी मरकरी आता है, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन में बोला गया, एक्सपेंशन प्रति में बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। 10th हाउस में आता है लेगेसी, रेपुटेशन, करियर ओरिएंटेड, दैट पर्सन, ट्रेडमैनशिप इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आउट देयर। 11th हाउस, ह्यूमैनिटेरियन, टेक्नोलॉजी, सोशल जस्टिस, मनी, ही इज द काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल ऑलवेज ब्रीथ इन, क्या यार पैसे की बात करो भाई, मेरे से फालतू की बात मत करो, टॉक अबाउट मनी, टॉक अबाउट प्रॉफिट्स। 11th हाउस मरकरी विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली। जैसे मैं बुध 12th हाउस की बात करता हूँ, 12th हाउस किस चीज से रिलेटेड होता है, स्पिरिचुअलिटी होता है, हिडन स्ट्रेंथ्स होता है, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। वहां पर बोला जाता है 12th हाउस में जब मरकरी जाता है, इंडिविजुअल हु इज एनालिटिकल एंड थॉटफुल, सीकिंग एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद क्लियर सेंस ऑफ देयर वर्किंग्स। 12th हाउस में मरकरी की सोच को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बोला गया, स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट में बोला गया तो वो ठीक है, बट ज्यादा एनालिटिकल हो जाता है, हर बात को सोच विचार बहुत ज्यादा रखता है, एनालिटिकल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 12th हाउस में मरकरी को जब भी हम शास्त्र को कभी वैसे पढ़ते भी हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बोला गया। हीलिंग टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग रहता है, इंट्यूटिव लेवल स्ट्रॉन्ग रहता है, बट बहुत ज्यादा एनालिटिकल सिचुएशन और सिनारियो में वो प्लेनेट आ जाता है। गॉट इट? है भी कोई कि नहीं है? सारे हैं कि नहीं है? Repeat the first house and 10th house details. रिपीट द First house and 10th house of 10th Mercury. हाउस, 10th। हाँ, first and 10th one. फर्स्ट मैंने क्या बोला, क्विक विटेड रहता है, आर्कुलेट रहता है, चार्मिंग पर्सनालिटी रहती है, क्रिएटिव वर्सेटैलिटी, आइडिया, क्रिएटिविटी अच्छी रहती है।
इन द फर्स्ट हाउस। 10th हाउस जो मैंने आपको बोला, मैंने 10th हाउस में बोला टिपिकली ट्रेडमैनशिप रहता है, वो व्यक्ति एक उसको मोल भाव करना आता है, मतलब इट्स अ गुड टर्मिनोलॉजी फॉर दैट मैटर्स कि मर्करी इन 10th हाउस इज कंसीडर्ड गुड, रेपुटेशन करियर वाइज पॉजिटिव माना गया 10th हाउस में मर्करी बहुत अच्छा रहता है, लेगेसी अच्छे रहते हैं, रेपुटेटिव प्लैनेट है 10th हाउस के अंदर, वो एक ट्रेड्समैनशिप्स की बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस रहती है, उसको पता होता है मोल भाव कैसे करना है कैसे नहीं करना है। 11th हाउस में उसको समझ ही प्रॉफिट आएगा, 11th हाउस मर्करी, 11th हाउस में मर्करी होगा उस व्यक्ति को हमेशा he will always get a support from their sisters और daughters, मतलब फीमेल साइड में बहन या बेटी या बुआ, उसका सपोर्ट हमेशा रहेगा। 11th हाउस आया समझ? So 9th house also. क्या 9th हाउस? I missed कि 9th house में क्या बताया था आपने लिखने को? It's a positive house, discovery, exploration, expansion, धार्मिक आदमी रहता है, पॉजिटिव। Okay, okay. जैसे लग रहा है अपने से बात कर रहा हूँ। Want to see this recording personally ना? How will this recording come out? हाँ, कोई क्वेश्चंस मर्क्यूरी के लेके बोल लो भाई। अंकित जी, भावना जी, दामोदर जी, ई कौन है पता नहीं, गुंजन, हारिका, श्वेता, सोनल, कोई क्वेश्चंस? No, sir. समझ Sir, आ गया Ankit सब? ji is saying something, but we can't hear. बोलिए अंकित जी। आवाज नहीं आ रही है। हम तो दिख भी नहीं रहे इसमें, फोन के अंदर छोटे छोटे देख रहे हैं सारे के सारे। हाँ, आगे बढ़ूं अब, बुध पे चलो, सॉरी गुरु पे चलूं, जुपिटर पे। Okay, sir. Yes, sir. Now this is one planet, Jupiter, which is utterly important. Means गुरु को एक ऐसा प्लैनेट बोला गया जो आपको सिंबलाइज करता है कि तो श्वेता प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट। Sir, सर who's this? अंकित जी एक मैसेज भेजे, मर्क्यूरी को कैसा स्ट्रांग करते बोल के पूछे, मैसेज में, चैट में। भेजा मैसेज? हाँ, चैट में भेजे, मर्क्यूरी को कैसे स्ट्रांग करते बोल के। कोई ना, अब मर्करी को कैसे स्ट्रांग करते? गुड, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग मी। Mercury is what? Mercury is a planet which is related to Devi Tulsi. Mercury is planet which is related to Gadpati. Mercury is a planet which is related to Eunuch. Eunuch समझते हैं आप? Mercury, अच्छा मैंने उसमें बात नहीं करता, हम जब मेल फीमेल्स की बात करते हैं तो Mercury कैसा प्लैनेट जाके तो उसको it doesn't have a gender, उसको कभी भी स्ट्रांगनेस में नहीं बोला गया, राइट? मतलब उसका मेल फीमेल जैसे जिसके साथ होता है वो वैसा बिहेव करता है। मर्करी को क्या बोला गया? अगर आपको अपना बुध को स्ट्रांग करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो गाय को हरा चारा बोलते हैं ना, वो शुक्र भी करता है, वो बुध भी करता है। इट इज वेरी वेरी गुड। यू नीड टू गिव वाटर टू तुलसी जी, प्रे टू तुलसी, प्रे टू नारायण, विष्णु, दैट विल बी हेल्पफुल। गिविंग वाटर टू तुलसी ऑन रेगुलर बेसिस एक्सेप्ट संडेज एंड एकादशीज, इट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस। इसके अलावा क्या बोला गया बुध के लिए? योर नॉर्थ ऑफ योर हाउस इज कंसिडर्ड मर्क्यूरी। एनीथिंग व्हिच इज नॉट इन योर कंसंट्रेशन, that is again a spoiled mercury। तो हमारे योग शास्त्र में क्या बोला गया? दूध त्राटक, त्राटक मीन्स आप लोगों ने कभी ऑप्टिशियन पे गए होंगे या कभी आई साइट्स के लिए, so he makes up doing an exercise, seeing your finger like this and you have to just concentrate on that, everything is blur behind it and you do that. So in our yoga shastra typically saying that ke light a candle, keep it in front of you, see for 2 3 4 5 minutes, that is started to increase your उसे क्या बोलते हैं यार, this is mercury bad, I don't have a very good mercury, उसे क्या बोलते हैं, वो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, that is out there। लॉजिक समझ आया? तो दैट इज मर्क्यूरी बीइंग आउट, तो उसके लिए वो पॉजिटिव आता है। मर्क्यूरी को और पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद योर सिस्टर, बुआ, बेटी, ऑल ऑफ दीज आर अगेन मर्क्यूरी बीइंग आउट। तो उनके जो कारक तत्व, दैट इज मर्क्यूरी। गाय वो बर्ड्स को ग्रीन मूंग दाल, आई एम नॉट सो श्योर, ग्रीन मूंग दाल ही बोलते हैं, छोटा सा
वो सतनाजा डाल दिया या हरा चारा वो ग्रीन मूंग डाल दिया, that will be helpful again. This is to have a positive Mercury. ये क्वेश्चन था अंकित जी? ठीक है, मैंने अभी ऐसा करा है तो मेरे को समझ आ गया. ओके, और कुछ मर्क्यूरी को लेके? अब आते हैं द जेनरस प्लैनेट, द विजडम प्लैनेट, व्हिच इज दैट जुपिटर. अच्छा, एक चीज दोनों के ऐड ऑन करके बता, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी ऑफ यू, एवरीबॉडी. एक बच्चा whenever he is studying, so there are two energies which that child needs. First, he needs the wisdom. Another, he needs what we call is the intelligence. The planet of intelligence is what? Mercury. The planet of wisdom is what? Jupiter. Pick up anybody old. कभी पंडित जी क्या बोलते थे कि बच्चे को सरस्वती वंदना करना है, बच्चे को गुरु के घर जाना है, मंदिर जाकर रेगुलर करना है. Again, both of them are connected to Mercury and Jupiter. Understand, you people, when we talk about kids, so छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, whatsoever, then college or school, whatsoever, induce two things in their study table. So now suppose this is a study table, induce two colors in the study table. One is green, another is yellow. Both of the colors are connected. Budh buddhi, Jupiter wisdom. Mercury is intelligence, Jupiter is wisdom. A child who is studying, let it be college, school, primary or higher studies or whatsoever, he needs these both of the things. So हमारे शास्त्र में क्या बोला गया? Let it be color remedies also, it will be helpful. So color remedies means कि आप उसके study table पे you induce two colors, one is green and yellow. तो ये study table है तो chart paper लगा दिया, छोटा छोटा 1 inch by 1 inch. This will be helpful for the study area. Mercury, again, Saraswati Vandana, Saraswati Puja is also considered good for Mercury. You can do that. Right? कोई क्वेश्चन? हम लोग भृगु ज्योतिष में क्या बोला कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जुपिटर इज अ प्लैनेट. जुपिटर इज सेड टू बी अ प्लैनेट फॉर योर विजडम. भृगुनंदी नाड़ी सेज wherever your Jupiter is, your life starts from there. Wherever your guru is, आपकी वर्किंग एबिलिटी वहां से शुरू होती है. आपकी कुंडली में कहीं पर भी जुपिटर होगा, your horoscope starts from there. That is the typical explanation to it. Guru is a planet of expansion. Guru is the planet for wisdom. Guru is the planet for anything and everything. तो गुरु क्या बोला गया? जहां पर गुरु होता है, expansion दे देता है. Especially noted down, it is said if a female has a Jupiter in Lagna, if a female has Jupiter in Lagna, it is considered highly auspicious. अब मेल के लिए नहीं है ये, फीमेल के लिए. Right? I'll tell you why. Olden times, a female was always considered that she has to take care initially, since she's born, father, then the spouse, then the children. Keep Jupiter in Lagna. Now see where it is giving its drishti. The first drishti, fifth drishti is coming to the fifth house. Children. मैंने क्या बोला? गुरु की दृष्टि गंगा जल. Second drishti which is coming on the seventh house. Spouse. Third drishti, ninth drishti is coming on the ninth house. That's the reason if there is said if the Jupiter is in Lagna for a female, it is considered very very auspicious. बहुत अच्छा योग माना गया उसको. Our Guruji says if you know somebody who has a Jupiter in Lagna as a female, get that female in your home. मतलब not as a बहू या कुछ भी. जैसे आपकी शादी हो रखी है तो कोशिश करिएगा आपके किसी भाई बंधु किसी की भी in the family itself. It is considered very very auspicious. Let it be Jupiter in any Rashi anywhere. Jupiter Bhavna, please mute. Jupiter in Lagna is considered highly auspicious. Got this? So Lagna is like ascendant house, which is first house, right? Because my Jupiter is when I born in natal chart is in the first house. That's why I want to understand that's what ascendant house. Ascendant जहाँ पे क्या होगा ना? इसने बोला ये? सब भावना, because मैं अपना natal chart study कर रही थी, that's why. हिंदी में लग्न लिखा होगा, वो फर्स्ट हाउस. Okay. फर्स्ट हाउस में वो
ठीक It है can सर. be any Rashi. Don't go on the Okay. Rashi part right now. Any Rashi, right? Okay sir. Okay, thank you. Good yoga in your horoscope. It is said if Jupiter is in Lagna, your horoscope's 1.25 lakh doshas are finished. That is what is said for Jupiter. 1.25 lakh dosh dur hote. So consider yourself very, very lucky and very, very you can brag about it. Sir, even brag- Piscean भी था. It's sitting with the Piscean at the time. So I want to understand कि फिर मुझे golden topaz पहनने के लिए क्यों बोला हुआ है जब Piscean में ही था राशि में और first house में है. कभी भी So- टोपैज हमारा नहीं है मैम. हम लोग जब स्टोन्स पे आते हैं ना तो नवग्रह के जो स्टोन्स बोले गए वो क्या बोले गए स्टार्टिंग में. तो रूबी बोला गया फॉर सन, पर्ल बोला गया फॉर मून, Okay. रेड कोरल मोंगा बोला गया फॉर मार्स, ग्रीन वो पन्ना उसको क्या बोलते हैं, पन्ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन रेड कोरल ग्रीन Emerald. ग्रीन एमरल्ड. थैंक यू मैम. ग्रीन एमरल्ड फॉर पन्ना, फॉर मर्करी. मणिक. जुपिटर येलो सफायर. जुपिटर में okay. टोपाज हमारा Okay. हमारे में टोपाज का कोई लेना देना नहीं है. टोपाज इज नकली डिस्प्रिन. तो सर Simple. मेरे को लगता नहीं था, मुझे अभी पता चला जब आपने बोला, बट आई वाज नॉट अवेयर कि वो ऑस्पिशियस है बिकॉज आई थॉट वो वीक है, इसलिए शुरू से रिकमेंड किया है कि पुखराज पहन के रखो. सो लग्नेश है ना, हमेशा बोलता हूँ एक बात, अच्छा अभी इसको कब तक करता हूँ. फिर शुक्र के लिए डायमंड बोला गया और शनि के लिए बोला गया नीलम ब्लू सफायर. ओके. और फिर कैट्स आई बोला गया, गोमेद इज फॉर राहु एंड कैट्स आई इज फॉर केतु. Ketu. ओके. कभी लाइफ में फॉर एवरीबॉडी नाउ कंसीडरिंग योर लग्नेश इन लग्नेश 6,000 8,000 12,000 x y z any houses, always hear your lagna stone. So may it be in any house. Any house. Don't consider that. शास्त्र में क्या बोला गया, if your lagna 9th house and 5th house are trikon rashi is always positive, let it be anything. If Lagnesh is in 8th house, then also. My lagnesh is in 8th house, I'm very good. And I'm Mine very good, also. right? Yes. So I'm an example from in front of you. Good. तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो wear that. अच्छा हर एक उसका वो भी धातु भी लिख लो, it will be helpful for you. तो सूर्य का रूबी इज गोल्ड, चंद्र का वो पर्ल मोती सिल्वर, मार्स का रेड कोरल गोल्ड, मर्क्यूरी का पन्ना सिल्वर, जुपिटर का गोल्ड येलो सफायर, शुक्र का डायमंड सिल्वर या वाइट गोल्ड, शनि का सिल्वर, गोमेद भी सिल्वर होता है. और कोशिश करा करो कभी भी गोमेद और कैटसन नहीं पहनना चाहिए. कंसिडरिंग अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इट इज विद नॉट ऑस्पिशियस इन वेयरिंग बोथ ऑफ द स्टोन्स. सर डायमंड और लाइक टोपाज लाइक पुखराज इकट्ठे पहना जाता है? तो ना एनिमीज है. ओके. 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 किसने पूछा ये? टोपाज भावना. मेरे को लग रहा है भावना. हाँ जिसने टोपाज बोला था उसने पूछा. ठीक है सर. भावना यू हैव अनदर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ मी, जुपिटर लगना बोल देना, जुपिटर लगना बोल देना. अच्छा ठीक है सर. Auspicious for our class too. जुपिटर लगना बहुत बोला गया हमारे शास्त्रों में. ट्रस्ट में, मतलब आई एम नॉट सेइंग बी वेरी वेरी प्राउड अबाउट इट, बट थैंक गॉड जुपिटर लगना. इट इज कंसीडर्ड वेरी ऑस्पिशियस. ट्रस्ट में, मतलब बोला गया और तो सब खराब हो जाए, सब छेड़ मारने में बैठे हैं, जुपिटर इज टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ओके. ओके. थैंक यू सर. वेलकम मैम. आज मैं कह रहा हूँ इसको आज नींद आएगी इस लड़की को. अरे जुपिटर लगना भी करा दिया. हाँ चलो. ओके. सो नाउ जुपिटर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? गार्डियन है, हमारा थिंकिंग पर्सनालिटी है. वेयर भृगु सेज वेयरएवर जुपिटर इज, फॉर एग्जांपल योर जुपिटर इज इन द 4th हाउस. डोंट लिटरली समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. तो वो बोला गया उसको 4th हाउस को लगना बोला, तब सारे प्लैनेट्स को देख लो. जुपिटर इज इन आर भृगु नंदी नाड़ी. जुपिटर इज सेड आई मी माई सेल्फ. जैसे मैंने क्या बोला, 1st हाउस आई मी माई सेल्फ, भृगु बोलता है जुपिटर इज आई मी माई सेल्फ. वेयरएवर जुपिटर इज, दैट इज यू. Who is you? Simple. You start your life, Jupiter is you. You have to see anything, Jupiter. Do anything, Jupiter. Positive anything, Jupiter.
शास्त्रों में जुपिटर के लिए क्या बोला गया? हमारे घर में एक बड़ा कॉमन होता है एंड दैट इज कॉल्ड केसर। केसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैफरन। Saffron. तो क्या बोला गया? सैफरन को एक छोटी सी डब्बी में डालिए। मेरे पास अभी कोई डब्बी नहीं पड़ी, कोई भी छोटी सी डब्बी हो जाती है, एक बार लिप बाम पड़ा हुआ इसको देख लेता हूँ, ऐसे कोई भी छोटी सी डब्बी में डालिए और उसमें 2-4 स्ट्रैंड्स डाल दीजिएगा केसर के और उसमें पानी डाल दीजिएगा। डब्बी को बंद करके फ्रिज में रख दो, ठीक है? एवरी मॉर्निंग व्हेनेवर यू स्टार्ट योर डे, टेक दैट वाटर एंड अप्लाई ऑन योर फोरहेड। सिंपल। पहले के लोग क्या, आपको याद होगा, पहले के लोग तिलक रेगुलर करते थे, उसका एक लॉजिक था, हर व्यक्ति अलग अलग तिलक करता। तो आज क्या कुछ भी नहीं करते, तो आप सैफरन का केसर का तिलक रेगुलर करें, दैट विल बी हेल्पफुल, इट इज कंसीडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, राइट? तो जुपिटर मैं आता हूँ फिर गुरु तत्व पे। जुपिटर को बोला गया, तो जुपिटर इन स्पिरिचुअल टर्म्स इट्स अ मोस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट, रूल्स ओवर फेथ, रिलीजन, फिलॉसफी, सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। जुपिटर की कौन कौन सी राशियां होती हैं? 9th and 12th। 9th is what? धर्मा। 12th is what? your spirituality। मैंने अभी शायद किसी को बोल भी रहा था, जुपिटर इन 12th हाउस। अच्छा, I was not there was a consultancy I was in, I was telling them गुरु 12th हाउस, वो बेचारी she was in a very problematic area कि नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है किसी को। अच्छा, she's a very strong ISKCON from Mumbai and very धार्मिक, means very आखिर अक्षित जी मेरे को लाइफ में 4-5, she's at the age of 44, एक्चुअली मेरे को 4-5 साल ही काम करना है, मेरे को धर्म में जाना है। मैंने कहा मैडम आपसे मैं बात करता हूँ ना, मैं आपसे 5-6 साल ही छोटा हूँ और भगवान की कसम मेरे को लगता है मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कहा ऐसी बातें मत बोला। मैंने कहा आई एम जस्ट 4-5 years younger to you and trust me when I'm with my kid, if you ever see I am always कितना पिन पॉइंटिंग, जैसे चूटी जो मारते हैं to younger brothers always giving the troubles, I'm like that। मैंने कहा you are good, your Jupiter is saying you that to get into that spirituality and everything, but don't consider it out there, you will be very spiritual, I assure you, your life is lying into a spiritual path, that is also out there। but be उनके मंगल शनि की दशा चल रही थी। मंगल is the 8th lord of the horoscope, शनि sitting in the 12th house। कंसिडर, आप लोगों को हाउसेस समझ आ गए ना? लाइफ स्टाइल के स्टडी की बात करते हैं, यू पीपल अंडरस्टैंड हाउसेस, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो किसी की 8th हाउस की प्लैनेट की दशा चल रही है, 8th हाउस कहाँ बैठा हो? 8th लॉर्ड बैठा हुआ है, 8th लॉर्ड बैठा हुआ है लग्न में, मंगल लग्न में, और शनि सिटिंग इन द 12th हाउस, 5th लॉर्ड 12th हाउस। वो फीमेल कभी फॉरेन नहीं जा पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ द बिजनेस, एंड दशा इज व्हाट? 8th एंड 12th की दशा चल रही है। वेरी सिंपल, मैंने हमेशा बोला 6-8-12 जब भी चलता है इट्स नॉट कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, वेरी इंटरनल chaotic चल रहा है, टर्मोइल, मेंटली एग्नी बहुत ज्यादा चल रहा है, नॉट हैप्पी एट ऑल डूइंग थिंग्स। शी इज द मैनेजर इन मुंबई इन अ ब्रांच, शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल। अब वो मंगल शनि खत्म होगा, मंगल के वो बुध शुरू होगा, तो बुध इज अ पॉजिटिव प्लैनेट, वो हेल्प एंड सपोर्ट दे रहा है वो वाला प्लैनेट। तो मैंने बोला, मैं कहा जनवरी के बाद ठीक हो जाएगा, बट अक्षित अभी के लिए क्या करूं? अब एवरीबडी वांट्स टू लिव, तो आई हैड गिवन द रेमेडीज, आई एम नॉट डिस्कसिंग द हॉरोस्कोप डायरेक्टली, देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। So I'd given her the remedies to support and help her mental turmoil and areas। तो कहने का मतलब ये था कि 12th हाउस जुपिटर कहाँ रूल करता है? 9th राशि को, 12th राशि को। 9th हाउस 12th हाउस पक्का घर टिपिकली बीइंग आउट है। तो वो क्या बोला गया? एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी इज जुपिटर। यू वांट टू मेक योर जुपिटर पॉजिटिव, मंदिर गुरुद्वारे एज पर योर रिलीजन, स्टार्ट वर्शिपिंग देयर, दैट विल बी हेल्पफुल। भगवान में क्या बोला गया? नारायण विष्णु की बात करेगी, नारायण पूजा करेगी, दैट विल बी Narayan Puja, you understand, right? Ramji, Krishna ji, Nara Vishnu avatar, anyway, that will be helpful। So Jupiter हमारे में एक strong planet, luck, fortune, wealth का planet बोला गया। While Saturn हमारा teacher है, तो Jupiter is more of a classmate that helps you to grow and see flourish in the right path। गुरु क्या है? teacher है। It will always give you a path to grow। It will always give you a direction to grow। It will not take you out from, it will not drag you in a problem। जुपिटर जहां बैठता है abundance create करता है, लग्न में बैठता है abundance create करता है, 5-7-9। गुरु 6th हाउस में बैठता है, 6th हाउस क्या होता है? रोग ऋण रिपु, abundance create कर रहा है। जुपिटर इन 6th हाउस इज नॉट कंसीडर्ड गुड। abundance दे रहा है, किसमें दे रहा है? रोग में दे रहा है। जुपिटर 6th हाउस काफी बार देखा गया, उस व्यक्ति को प्रॉब्लम रह सकता है हेल्थ में बहुत ज्यादा। आई हैव आल्सो सीन इन मेनी ऑफ टाइम्स Jupiter 6th house may have दशा, अंतरदशा, महादशा, वो क्या बोलते हैं, शुगर का, डायबिटीज का प्रॉब्लम बहुत प्रोन रहता है उस व्यक्ति को। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज समवेयर और द अदर आर वेरी प्रोन। जुपिटर अष्टम में व्यक्ति को ध्यान पूर्वक बहुत ज्यादा लगा देता है। ध्यान पूर्वक का मतलब इज
meditation intuition level is very very high. 12th house I've already told you, right? अभी तक कोई questions? No, sir. समझ आ रहा है सर? अब भावना ही बोलेगी अब तो जुपिटर के लिए, तो और कोई बात ही नहीं करने वाला। आपने मुझे पॉजिटिव कर दिया ना। हमने आज तो हमने बोला। Good. अंकित जी, want to say something? नहीं सर, अब शायद आवाज आ रही है। पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, शायद मरकरी खराब हो गया हो। अब मेरा भी है सर, मेरा भी है सर, मेरे कहे तो मेरे को नहीं। इसलिए आवाज चली गई। हाँ जी बोले सर। बस सर, मेरे को कुछ पूछना नहीं था सर। अभी समझ रहा हूँ, बाकी याद करूंगा फिर पूछूंगा सर अगली क्लास में। ठीक है। जुपिटर की एसोसिएशन ऑप्टिमिज्म, जेनरोसिटी, सेंस ऑफ एडवेंचर के साथ रहा। हायर एजुकेशन जब बात करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स की, लाइफ के डीपर मीनिंग्स की, सीक्रेट्स की बात करें तो जुपिटर आता है। एक्सपेंशन, ग्रोथ का प्लेनेट आया। अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंसेस के लिए जब हम बात करेंगे तो गुरु की बात करेंगे। जुपिटर जब पॉजिटिव होता है, लक फैक्टर अच्छा रहता है, प्रोस्पेरिटी अच्छा रहता है, ब्रॉड माइंडेड आउटलुक रहता है एक व्यक्ति का, अपॉर्चुनिटी टेक रिस्क में स्ट्रांग रहता है। इसलिए मैंने बोला केसर का तिलक लगाना बहुत अच्छा माना गया। तो लाल किताब, ये लाल किताब को पाया तो लाल किताब कहता है कि if you are applying Kesar on your tilak, the Jupiter gives the results of the first house. But that is a different theory, don't get into it. But it is considered, you understand, it is considered very very positive out there. और जैसे Jupiter नेगेटिव हो जाता है हॉरोस्कोप के अंदर, मकर राशि कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में बैठा हुआ है, इट्स सिटिंग विद नेगेटिव प्लैनेट्स, राहु केतु, ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दे देता है और एक्सेसिवनेस दे देता है, लीड टू एक्सेसिव ओवर कॉन्फिडेंस, अनरियलिस्टिक क्या कहेंगे उसको, एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा दे देता है, राइट। जुपिटर जब मैं बात करता हूँ, अगर मैं डिफरेंट हाउसेस की, या पहले भी चलो और जुपिटर अगर मैं थोड़ी सी और बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हुआ, स्पोक अबाउट इट। जुपिटर के लिए बोला गया दक्षिणामूर्ति भगवान, नॉर्थ पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड इट, somebody from Bangalore and downside, anybody? दक्षिणामूर्ति एक हनुमान जी होते हैं सर, उल्टा उनका हाथ, मतलब हनुमान जी होते हैं जो दक्षिणामूर्ति, हनुमान जी उनका हाथ दूसरा, मतलब उनके हाथ की मुद्रा दूसरी होती है। वो दक्षिण वो हुए वाला है, दक्षिणामूर्ति समथिंग है वो, एक भगवान का, मैं उसकी स्टोरी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर, इसलिए मैंने बोला कि साउथ में को दक्षिणामूर्ति को गिना गया, महादेव का ही वो गिने गए, रूप गिने गए, बट वो गिने गए वो आदि गुरु हैं। somebody doesn't have a guru, दक्षिणामूर्ति इज देयर गुरु। तो हमारे में जैसे आदि शंकराचार्य बोलेंगे, दक्षिणामूर्ति उस कंटेक्स्ट में बोलेंगे। तो मैं उसमें वो पूछ रहा था, एक स्टोरी होती है, आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट दैट स्टोरी, दैट्स द रीजन आई पॉज्ड। अगर कोई है यहाँ पर तो दे विल बी एबल टू गाइड मी बेटर। Any questions? कोई क्वेश्चंस किसी के नहीं है? सब खत्म क्वेश्चंस। जुपिटर में आगे हाउसेस पढ़ा दूं। अब जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में आता है, भावना, बॉडी, फर्स्ट हाउस क्या शो करता है? बॉडी, पर्सनालिटी, ब्लेस्ड विद गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। व्यक्ति को बोला गया ट्रैवल का बहुत ज्यादा फॉन्डनेस रहता है। दैट पर्सन ऑलवेज सेड टू yearn to learn something new from everybody। जहाँ ज्ञान बढ़ता है वो व्यक्ति को चला जाता है। रिस्पेक्टफुल प्लैनेट है अदर्स के लिए, एल्डर्स के लिए, टीचर्स के लिए। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग का पता होता है कि क्या ठीक है क्या रॉन्ग है। पॉजिटिव आउटलुक के लिए बोला गया अच्छा रहता है। फिलोसॉफिकल थिंकर बोला गया। philanthropist, it's a very very good number for that। You could be guilty of overconfidence, possess a know it all attitude। So that is one thing that Jupiter first house has to take care। ऐसा नहीं है कि they are Jupiter, लग्न strong है, but they always take it कि यार मैं कर लेंगे यार, देख लेंगे। know it all attitude को थोड़ा सा उनको हमेशा सा avoid करना चाहिए। सेकेंड हाउस आता है possessions के लिए। good fortune wealth के लिए बोला गया। फाइनेंशियली फैमिली की तरफ से भी पॉजिटिव बोला गया। फैमिली प्लानिंग, गुड एट प्लानिंग एंड सेफ गार्डिंग द फ्यूचर भी बोला गया।
लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए अच्छा है. योर कमांड इज रिस्पेक्टफुल. मनीष मंगल के लिए क्या बोला था? यू आर हार्श. गुरु के लिए क्या बोला? यू आर रिस्पेक्टफुल. ठीक है ना? इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. उससे पहले कि हमने बोला मर्करी जब सेकंड हाउस वाला हुआ तो वो व्यक्ति थोड़ा सा मैनिपुलेट अच्छी तरह से कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करके बात है. थर्ड हाउस जब जुपिटर की बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन टिपिकली व्यू पॉइंट फिलोसॉफिकल स्ट्रांग रहते हैं, स्पीकिंग मोटिवेशनल रहता है, आपको बिगर पिक्चर दिखता है लाइफ के अंदर, फॉन्ड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, कॉम्प्लेक्स इश्यूज इजीली देख पाते हो, आप आइडिया मेकर अच्छे हो. बट जैसे वो एग्जीक्यूशन पे गुरु थर्ड हाउस आता है, व्हाट इज थर्ड हाउस? थर्ड हाउस इज योर विल पावर आल्सो. जुपिटर इन द थर्ड हाउस विल पावर थोड़ा सा वीक कर देता है. Strong planet. Third house is again what I told you. Remember, it's a very strong planet. Negative planets, negative मतलब harsh planets are good out there. Mangal is good out there. Rahu is good out there. Surya is good out there. लड़के झगड़ के काम करवा लेते. गुरु एक soft planet है. अरे please request कर दो. अब सोचो एक बॉक्सर है and he has Jupiter third house. He will not be able to defeat anybody, right? उसको दया आती रहेगी. नहीं यार उसको कैसे मारो, कैसे करो. Right? Jupiter fourth house when we talk about represent family life. Loving and caring person. You make any place your home and would treat others to treat you as a family member. Strong है, emotional currents life के अंदर strong रहता है. व्यक्ति को good host बोला गया. Gloomy situation देखता है. The glass is half empty, glass is half full. They will always see the glass is half full. They would not see the negative side. Religious बोला गया, cultured बोला गया, traditional बोला गया. Fifth house जब बोलते हैं generous बोला गया, charming personality बोला गया. You live the spirit of others when you talk about Jupiter fifth house. Naturally, thought leader है वो व्यक्ति के thoughtfulness is very very good. Jupiter fifth house is a very good thing for a teacher. मतलब वैसे स्कूल वाला टीचर अध्यापक नहीं, something like a trainer kind of area. It is very very good. Luck factor is very very enhanced out there. Great source of happiness is being out there. यहाँ पे malefic influence नहीं है कहीं पर भी Jupiter का fifth house में. सिक्स्थ हाउस आता है, कैलकुलेटिव आता है, वो व्यक्ति हार्ड वर्किंग हो सकता है. प्रेफर डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन बट कुड बर्डन टू अदर्स विद मेनी अदर रिस्पांसिबिलिटीज टू फिक्स अराउंड देयर. जेनरस है, काइंड बोला गया. जुपिटर आप देखोगे पॉजिटिव बोला गया. सिक्स्थ हाउस मैंने क्या बोला? अबंडेंस दे रहा है. अबंडेंस कहाँ दे रहा है? अपना तबीयत में प्रॉब्लम दे सकता है सिक्स्थ हाउस की तरफ से. शॉर्ट टर्म हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सिक्स्थ हाउस इज आउट देयर. दैट पर्सन is always seen over indulgence in food or work is also out there. Overness है ना. Why work? Sixth house is your job also. Seventh house, relationship, fair enough, honest person, commitmentful person. वो व्यक्ति हेल्पफुल रहेगा रिलेशनशिप के अंदर. गुड एट सेटलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. चल बैठ के बात करते हैं. गाइडिंग पीपल इन द राइट डायरेक्शन. आप उसको देखेंगे वो व्यक्ति को बोला गया शादी के बाद फॉर्चुनेट आदमी रहता है. थोड़ा सा उस व्यक्ति का फॉर्चून लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस रहता है. गुरु जब अष्टम बोला गया, डीप एक्सप्लोरेशन बोला गया, रिसर्च ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ पर्सन बोला गया, स्ट्रेटेजिक थिंकर बोला गया व्यक्ति के लिए, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड बोला गया उस व्यक्ति के लिए, इंटरेस्टेड इन हिडन वर्ल्ड ऑफ मिस्टिकल साइंस बोला गया, एबल टू मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज बोला गया, इंक्लाइन टूवर्ड्स फिलॉसफी उस व्यक्ति के लिए बोला गया. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रह सकता है. मैंने गुरु अष्टम I've seen addictions not take as a smoke or drink. Anything of addictions can also be seen in Jupiter 8th house. 9th house जब बोला गया, higher learning बोला गया, अच्छा strong thinker बोला गया है, education, travel opportunities is good for teachers also, knowledgeable for different culture, religious kind of a person, traditional kind of a person. You have friends from all walks of life. तो कहीं पर भी होगे दोस्त यार मिल ही जाते हैं. अच्छा एक चीज लिख लेना, जुपिटर फोर्थ हाउस, वो पर्सन चाहे लड़का चाहे लड़की होगा, उसको हमेशा अपने ऑपोजिट सेक्स से, लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से कहीं ना कहीं हमेशा सपोर्ट मिलेगा, हमेशा अच्छा सपोर्ट मिलता है. जुपिटर 9th हाउस में बोला गया अगर वो व्यक्ति फॉरेन लैंड सॉरी ये जी अंकित जी सर, चाहे वो जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में है किसी का और वो लॉर्ड है 6th या 8th का, तो सर तब भी ऐसा ही होगा कि अगर वो होगा. लिब्रा अगर तुला लगन है तो मेरे ख्याल से जुपिटर सर सही नहीं होता ना. क्या सर तुला लगन में फोर्थ हाउस में बैठा है, तुला लगन है फोर्थ हाउस में बैठा है, तो ठीक होगा सर जैसे आप बोल रहे हैं वैसे होगा कि नहीं होगा उसकी? तुला लगन फर्स्ट Jupiter is deplicated. Second is the sixth lord sitting in the fourth house. घर की तरफ से थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जुपिटर के अंदर पावर नहीं है, नेगेटिव जुपिटर है, बट वैसे इन जनरल अच्छा रहेगा, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलेगा। जुपिटर अपना कारक तत्व नहीं छोड़ेगा, चाहे नीच को होने का भी कारक तत्व नहीं छोड़ेगा। आया समझ अंकित जी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक ठीक। जुपिटर 10th हाउस करियर है, गुड फॉर्चून, प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रांगनेस रहा, वहाँ पे ज्ञानी बाबा ट्रेनर काइंड ऑफ एरिया, जहाँ पर खुद पेन लेके समझाने की कोशिश करेगा, गेटिंग इन इंडल्जेंट पीपल एंड ट्राइंग टू हेल्प देम, रिस्पॉन्सिबल है, रिसोर्सफुल आदमी है, इंस्पिरेशन रहता है काफी लोगों का, बिगर पिक्चर रहती है, स्ट्रांग रहता है। डिटेल्ड वर्किंग नहीं कर पाता, ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स है, वो डिटेल्ड वर्किंग नहीं कर पाता। 11th हाउस रिप्रेजेंट वेल्थ एंड नेटवर्क, good fortune and wealth, large professional networks, good dreams. You will take charge out of any challenge. खुद challenge को वो चार्ट लेगा. Professional network will include different cultures. एक Jupiter calendar लिख लो. You'll always see that person at a healthier side. I'm not saying fat, healthier side. Workout भी करेंगे तब भी उनको gaining tendency बहुत ज्यादा रहेगा लाइफ के अंदर वेट को लेके। Jupiter 12th हाउस जब आता है आइसोलेशन दिखाता है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड दिखाता है, आपको वॉन्डरर दिखाता है, इंटरेस्टेड इन लाइफ फिलोसफीज दिखाता है, फॉरेन रिलेटेड एट्रीब्यूट्स दिखाता है, ये धार्मिक और या 12th हाउस स्पिरिचुअलिज्म आल्सो, सेल्फ बोलो बोलो सर। मेरा 12th हाउस में है, मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारा तो गुरु डूबा हुआ है, मैं एक्वेरियस लगन हूँ, तो मुझे किसी ने बोला तुम्हारा गुरु डूबा हुआ है, भगवान नहीं बात सुनेगा, तो तुम स्पिरिचुअलिटी से दूर रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैंने फिर बोला ना, गुरु इज इन द मकर राशि इन द 12th हाउस, इट्स नॉट दैट, डोंट वरी अबाउट इट। नीच का प्लैनेट जब भी 6-12 में जाता है अच्छा ही देता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा नहीं है। जुपिटर 12th हाउस, द मोर यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी द मोर यू आर कैंडिड। समझना अंकित भैया, आप कोई भी प्लैनेट नीच का होता है तो एक कार्मिक एरियाज आपके, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट कर्मस। Jupiter is debilitated, you need to work more upon it to have your better karmas. Your Jupiter is only the planet which is giving you this Jyotish learnings out there. ये Jupiter कहीं और होता तो आप बोलता है छड़ता क्या करने का। 12th हाउस में मैं इस चक्कर में कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। जर्नलिस्ट बोला लाइफ टू try to leave you things in your, you could get lost in make believe and unrealistic expectations from life. Attract opportunities living in the foreign land is said for Guru 12th house. Please ask your questions. Sir, you said intuition power in 8th house, Guru in 8th house. It will be helpful. अगर वो व्यक्ति ध्यान लगाए, वो कोई बंदे को अष्टम से पैदा हुआ और वो कोई ध्यान नहीं लगा रहा, गप्पे वप्पे मार रहा है, तो नहीं होगा। He or she has to work upon it. So they are blessed with that power. Okay. Sir, if Jupiter is in 12th house, आप बोल रहे थे make career in a foreign land. It will be helpful. Helpful to have a career in a foreign land. फॉरेन से सपोर्ट मिल सकता है, इसका जरूरी नहीं। देखो आज से 100 साल पहले बोला तो बाहर गांव से बाहर देश से सपोर्ट अच्छा रहता है, तो ये बोला गया। आज के कंसेप्ट में बोला गया फॉरेन लैंड से सपोर्ट रह सकता है। What does that mean? Foreign land से support? श्रीलंका is foreign, Nepal is foreign. I didn't get what you mean by support. सपोर्ट मतलब मैडम बिजनेस हो गया, चाहे कंपनीज हो गया, चाहे वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेक्स में आप डील कर रहे हैं, चाहे वो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और क्या होता है फॉरेन से रिलेटेड। So anything to do with abroad is helpful for that person. Correct. Okay. Thank you. Any questions? किसी की क्वेश्चन? ठीक है। I'm not going further. I'm not going to Venus and Shani right now. We'll take it in the next class. All right. Kindly prepare your notes. 4 planets बच्चे जल्दी खत्म करेंगे इनको. And then I'll take your doubts from there. ठीक है? Right, sir. Sir, I have a question. Sir, someone said that there's a husband and wife, and husband का business बहुत ज़्यादा मतलब downfall चला गया, and wife is a healthy person, मतलब physique wise she is healthy, but she did gymming and all, तो उसने अपना weight काफी lose किया,
तो someone said कि जब तक आप healthy थे, that was supporting your husband because your Jupiter is strong. And जैसे ही आपने weight loss किया and physique ठीक किया and मतलब practically उसने देखा ये तो यही हुआ जब उनका husband का business loss पे गया, वो उसी duration में गया जब उन्होंने अपना gymming and all किया. तो is it something connected? औरत के लिए तो परेशानी होगी. हाँ, कनेक्शन है. कनेक्शन हो सकता है ना. औरत के लिए तो परेशानी होगी. सॉरी, बेचारी को मोटा है. मैंने कहा औरत के लिए परेशानी, उसको और मोटा ही रहना पड़ेगा. हाँ, yeah, that's why I'm asking because 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझसे पूछा but I was not sure. कनेक्शन होता है. Okay, because मतलब उनको यही बोला गया कि तुम्हारा जुपिटर स्ट्रांग है, that's why your husband is surviving. See, one thing, yes. Another thing, there are remedies to it. So basically, I would never ever suggest somebody to be a very fat kind of person. It will be a problem to their health. Yeah. Right. Other remedies also that I cannot obviously openly मैं भी नहीं बोलूँगा कुछ भी. But हाँ, remedies होती हैं उसकी. वो औरत बेचारी पतला होना चाहती है, उसको भी फिट होना है यार. वो बेचारी बैठ जाएगी, उसके लिए क्या फायदा है? But there are remedies. Okay. Okay, so we'll get agar if needed. We'll ask. Thank you, sir. ठीक है जी. Can we pause for the day? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.